लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली की घटना को लेकर बिहार अलर्ट। सूबे में भीषण पड़ रहे हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। बोचहां उपचुनाव पर बोले मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव पहुंचे पटना। जेडीयू बीजेपी पर खूब बरसे। निर्दलीय विधायक सचिदानंद राय ने बीजेपी पर किया हमला। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद दिवंगत नवल किशोर राय का शव पहुंचा विधानसभा, दी गई श्रद्धांजलि। जीतन राम मांझी को हरियाणा के बीजेपी मंत्री ने बताया धरती का बोझ। पटना सिटी में अब अधेड़ महिला की हत्या, भूमि विवाद में की गई वारदात। और जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया। हमले में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। इसे देखते हुए बिहार में भी प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में घटनाएं घटने के बाद बिहार में पूरी तरह से अलर्ट है। राज्य में सही तरीके से जांच हो रही है। राज्य की स्थिति काफी अच्छी है। बोचहां उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल बोचहां में आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान को जबरदस्त जीत मिली है। उन्होंने एनडीए की ओर से चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी को 36,000 से अधिक वोटों से पराजित कर दिया। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनता मालिक है, वह चाहे जिससे वोट दे। आपको बता दें कि इसके पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बोचहां चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की गलती की वजह से चुनाव में एनडीए की हार हुई है। पक्ष तेजस्वी यादव आज दोपहर में पटना पहुंचे। उन्होंने बोचहां की जीत पर वहां की जनता को बधाई दी। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जेडीयू और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों ने मिलकर बिहार का भट्टा बैठा दिया है। इन दोनों को बिहार की चिंता नहीं है बल्कि अपनी चिंता है। उन्होंने कहा कि बोचहां में हम लोगों को सभी वर्ग के लोगों ने गोलबंद होकर वोट दिया है। यह ऐतिहासिक जीत है। बोचहां के इतिहास में इस तरह की प्रचंड जीत इसके पहले नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, बेरोजगारी ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। भगवान राम पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने जमुई में कहा था कि मैं भगवान राम को नहीं मानता हूं। इसे लेकर उनकी बिहार में किरकिरी हो रही है। अब हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने जीतन राम मांझी पर हमला करते हुए उन्हें धरती का बोझ बताया है। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जीतन राम मांझी को हिंदुस्तान के इतिहास और संस्कृति की समझ नहीं है। भगवान राम सबके रोम रोम में बसे हुए हैं। ऐसा बयान देना अपमान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मांझी धरती पर बोझ है। सारण से जीते निर्दलीय एमएलसी सचिदानंद राय ने बीजेपी पर कड़ा हमला किया है। आज वे बेगूसराय में थे। उन्होंने बोचहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सचिदानंद राय ने कहा कि बोचहां में एक वर्ग बीजेपी से काफी खफा था। मेरा टिकट काटना, वहां के एक नेता की अनदेखी करना बीजेपी को महंगा पड़ा। भूमिहार समाज का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि बीजेपी एक वर्ग को बंधुआ मजदूर समझ रही है। उस वर्ग ने उसे बोचहां में सबक सिखा दिया है। किसी दल में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी सभी लोगों से मिलना जुलना चल रहा है, ऑफर भी मिल रहे हैं, लेकिन मेरे सामने कई विकल्प है। जो विकल्प अच्छा लगेगा उसे ही चुनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जेडीयू में भी रहा हूँ, बीजेपी में भी रहा हूँ और मेरे लालू जी से भी अच्छे संबंध है। मेरी जीत से कुछ लोगों को मिर्ची लगी है, लेकिन अधिकतर लोग मेरी जीत से खुश हैं। बोचहां के रिजल्ट ने बीजेपी को जोर का झटका दिया है। 2024-25 के चुनाव में इसका विश्लेषण होगा। जेडीयू के पूर्व सांसद नवल किशोर राय के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक प्रकट किया है। साथ ही आज पूर्व सांसद के शव को विधानसभा लाया गया। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। नवल किशोर राय सीतामढ़ी से सांसद रहे थे। विधानसभा में श्रद्धांजलि देने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज, विधायक नरेंद्र नारायण यादव, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान पार्षद नीरज कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि
शामिल रहे। इसके अलावा जेडीयू पार्टी कार्यालय में भी पूर्व सांसद दिवंगत नवल किशोर राय को श्रद्धांजलि दी गई। उनके पार्थिव शरीर पर मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित किए। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवल किशोर राय के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक कुशल राजनेता एवं प्रसिद्ध समाज सेवी थे। वे पुराने साथी थे और उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखी है। वे 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे थे। उनके निधन से न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अपूरणीय क्षति हुई है। पटना में पुलिस को अपराधी लगातार चुनौती दे रहे हैं। आज पटना सिटी में इलाके में फिर से हत्या की घटना हुई है। यह वारदात मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के रसलपुर बेना शाह के बाग मोहल्ले में हुई है। बताया जाता है कि भतीजे ने भूमि विवाद को लेकर अपनी चाची की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी भतीजा फरार हो गया। मेहंदीगंज थानेदार के अनुसार मृतक की पहचान 55 वर्षीय महिला चिंता देवी के रूप में हुई है। घटना स्थल से 4 खोखे बरामद किए गए। महिला को 2 गोली मारी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जहानाबाद के मखदुमपुर टेहटा ओपी क्षेत्र के कुर्थाडीह में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। आक्रोशित लोगों ने जबरदस्त पथराव किया। बताया जाता है कि विवादित जमीन पर स्थानीय लोग घेराबंदी कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सीओ राजीव रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने समझा बुझाकर निर्माण कार्य रोकने की अपील की, लेकिन लोग नहीं माने। स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें सीओ राजीव रंजन एवं 5 अन्य पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। घटना में एक महिला चौकीदार नीरू देवी भी जख्मी हुई है। बेतिया में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक कार 20 फीट गड्ढे में गिर गई, जबकि चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। हादसे में कार सवार 5 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में भी घायलों को बाहर निकाला और स्थानीय नर्सिंग होम में एडमिट कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार पटना के राजेंद्र नगर में पदस्थापित सहायक विद्युत अभियंता राहुल कुमार अपने परिवार के साथ नेपाल से पटना लौट रहे थे। इसी दौरान आज बेतिया के मझौलिया में नानो सती चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से कार 20 फीट गड्ढे में जा गिरी। इससे कार पर सवार सभी 5 लोग जख्मी हो गए। मामले की जांच की जा रही है। बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। दक्षिण बिहार और उत्तर पश्चिम बिहार में दिन में तापमान 40 डिग्री से अधिक रह रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बक्सर, औरंगाबाद और गया में तापमान 43 डिग्री से अधिक चल रहा था। हवा भी दिन के समय 15 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से बह रही है। यही वजह भी रही कि पटना में दोपहर का तापमान 40 डिग्री के आसपास था। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने फिर से 48 घंटे के लिए हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। अस्पतालों को चौकस रहने और स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात रहने को कहा गया है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी काफी गर्मी पड़ रही है। गर्मी को लेकर दूसरी बीमारियों का भी खतरा है। इसे लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों के इलाज की भी पूरी तैयारी है। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर भी लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।